आंवला नवमी के दिन आंवला से या स्वास्तिक से जो भी उपाय आप करोगे आपको जरूर लाभ मिलेगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अक्षय नवमी से अक्षय प्रेम की ओर प्यारे लाडले साधकों भक्तों, आपके हृदय में विराजित मेरे प्रिया प्रियतम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब जानते हैं कि यह कार्तिक मास कितना पावन है, कितना अद्भुत है, और इसमें आने वाला वह प्यारा सा दिन अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी भी कहते हैं, यह दिन हमारे लिए केवल एक तिथि नहीं है, यह तो साक्षात भगवान की कृपा का द्वार है। एक अवसर है जब हम संसार के कर्मकांडों से ऊपर उठकर भक्ति के वास्तविक अक्षय फल को समझ सकें, क्योंकि यह संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ आज हम जो कह रहे हैं, कल हो सकता है कि आप उसे अनुभव भी न कर सकें। इसलिए जीवन के इस अमूल्य क्षण को व्यर्थ न जाने देना। यह जीवन नाम रूपी धन से धनी बनने के लिए मिला है, इस बात को हृदय में बिठा लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिव तत्व के आशीर्वाद को अपने ऊपर स्वीकारते हुए हमें यह समझना चाहिए कि यह अक्षय नवमी क्यों मनाई जाती है, इसकी जड़ कहाँ है, इसके पीछे का भाव क्या है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट की गई है कि जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए आईं, तो उनके मन में यह इच्छा हुई कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ की जाए। अब विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है और शंकर जी को बेलपत्र, लेकिन यह कैसा अद्भुत संयोग है कि आंवले के वृक्ष में इन दोनों प्रिय वृक्षों के सभी गुण विद्यमान हैं। अतः मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की, उसके नीचे भोजन बनाकर पहले विष्णु और शिव जी को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन किया। यह कथा हमें सिखाती है कि पूजा का मूल भाव समन्वय में है, और इसीलिए कार्तिक नवमी से लेकर पूर्णिमा तक स्वयं श्री हरि विष्णु इस वृक्ष में विद्यमान होते हैं। और यह मान्यता भी है कि इस दिन इस वृक्ष से अमृत भी गिरता है, जिसके भोजन से हमारे रोग और दोष दूर हो जाते हैं। पर मेरे प्यारे, क्या यह रोग दोष निवारण ही जीवन का परम लक्ष्य है? क्या यह अक्षय पुण्य जो हम परिक्रमा करके, दीपदान करके, भोजन करके कमाते हैं, वह चिरस्थायी है? इस पर विचार करो। संसार की वस्तुएं चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, चाहे आप अरबपति खरबपति क्यों न बन जाएं, आप कोशिश करेंगे कि रुपए 2 रुपए 5 वाली कोई जाने ना कि करोड़पति हैं। और जो धन हम दुनिया को दिखाते हैं वह कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन जो रूप हमारे मानस पटल पर है, जिसकी आराधना करके हम जीवित हैं, वह हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको बता सकें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यह जो शरीर है, यह जो धन है, यह जो संसार है, यह सब क्षणभंगुर है, पर यह जो नाम है, यह नाम चिरस्थायी चिदानंद रूप देखने के लिए मिला है। इसीलिए खूब नाम जप करो। अब आप सोचेंगे कि अक्षय नवमी पर हम कर्मकांड क्यों न करें, हम क्यों न पेड़ के नीचे भोजन करें? अरे प्यारे, जरूर करो, यह सब सत्कर्म है, इसका सुकृत मिलेगा। पर यह समझ लो कि जितने भी तीर्थ हैं, जितना भी स्वाध्याय है, जितने भी कर्मकांड हैं, अपराध होने पर उनके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, उनका फल नष्ट हो जाएगा, लेकिन नाम कभी नष्ट नहीं होगा। यह हम बहुत शोध के कह रहे हैं, इसीलिए नाम के बराबर कोई साधन नहीं रखा गया। तो यह आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, वह प्रसाद बन जाता है, वह हमारे शरीर के रोगों को दूर कर सकता है। पर जन्म जन्मांतरों के रोग, हमारी कामनाएं, हमारे लोभ, हमारी ईर्ष्या, हमारा अज्ञान, इनको कौन दूर करेगा? इनको केवल नाम रूपी अमृत ही दूर कर सकता है। इसीलिए अक्षय नवमी का सबसे बड़ा अक्षय फल यही है कि हम नाम जप की तरफ अपनी बुद्धि को मोड़ लें, क्योंकि हमें भगवत मार्ग सहने के लिए मिला है। कष्ट सहते हुए भी हमें यह सत्संग इसलिए मिल रहा है कि हमारा मंगल हो, हम निर्दोष ब्रह्म की प्राप्ति करें। देखो प्यारे, अभी तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थमिदम कलेवर, यावत दूर जरा, जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, दुर्घटना विपत्ति दूर है, तब तक नाम का अभ्यास कर लो। अन्यथा यह माया प्रपंच तुम्हें रौंद देगा। यह बीच में मिला हुआ बाजार केवल तुम्हारे समय को भगवत विमुख करके नष्ट करने के लिए है। और यदि तुम चतुर खिलाड़ी हो तो इसी बाजार में रहते हुए प्रभु का स्मरण करके असंग हो जाओ, किसी भी संघ का दोष तुम्हारे ऊपर न चढ़े, और निरंतर भगवत चिंतन परायण रहो।
यही अक्षय नवमी का परम उपदेश है, क्योंकि तीनों कालों में त्रिभुवन में नाम के सिवा मेरा कोई और भरोसा नहीं। जैसे मछली का जीवन जल है, वैसे साधक का जीवन नाम होना चाहिए। यह जो शिव तत्व है, ये जो महादेव हैं, इनकी महिमा असीम है। जैसे उज्जैनी के हाटकेश्वर महादेव समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं और 100 गुना अधिक फल देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की मिनी काशी में हाटकेश्वर महादेव हैं, जैसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर ली गई औषधि भी तुम्हारे शरीर को रोग मुक्त कर देती है। यह सब कृपा, यह सब औषधि, यह सब फल क्यों मिलते हैं? क्योंकि भगवान शंकर अहेतु की कृपा उन पर अपने आप करते हैं जो भगवान श्री हरि का भजन करते हैं, और जो शंकर जी की आराधना करते हैं उन पर हरि अहेतु की कृपा करते हैं। यह समन्वय है, यह शिव और हरि का अद्भुत प्रेम है। यह एक दूसरे के शरणागत भक्तों को प्रेम करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन के प्रहार करने पर भी महातेजस्वी भगवान वृषभध्वज शिव प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगाया, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। तो तुम चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, चाहे आंवले के नीचे पूजा करो, तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल नाम जप, जो तुम्हें हरि के प्रिय सखा, हरि के अधीन बना दे। हरि अधीनता का ही नाम है राधा। यह जो सब रसों का सार रस है, यह है माधुर्य रस, और माधुर्य रस की उपासना मिल गई तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। प्रभु के प्रेम की चरम सीमा है सहचरी भाव, यह दासी भाव, राधा दास होना। इसमें स्वक वांछा का लेस भी नहीं। जब प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते हैं, एक तरफ खेल रहे होते हैं, तो सहचरियां अपनी कुंज रंध्रों से दृष्टि से उन्हें निहाल होती हैं, उन्हें आशीष देती हैं। यही चरम सीमा है, और इसी चरम सीमा की ओर हमें कदम बढ़ाना है। लेकिन यह चरम सीमा मिलती कैसे है? यह केवल नाम से मिलती है। निरंतर राधा 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 रटो, खूब नाम जप करो। अगर गलती हो जाए कोई तो निराश मत हो, नाम ही प्रायश्चित है। नाम जपो और आगे बढ़ो। उसके चिंतन में, क्रिया में समय नष्ट किया तो किया, पर उसके चिंतन में समय नष्ट मत करो। राधा 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 वो सब भस्म कर देगा। नाम का आश्रय लेकर पाप का बढ़ावा मत दीजिए। नाम का आश्रय भगवत प्रेम के लिए है, पर यदि कोई गलती हो जाती है तो नाम ही उसे भस्म कर देता है। यह जो अमूल्य जीवन मिला है, इसे इधर उधर के प्रपंचों में नष्ट न करो। जन्म जन्मांतरों के बाद आज हमारे प्रिया प्रियतम हमारे हाथ लगे हैं, तो हम ये लाभ ले लें। हमारी बुद्धि भगवत विमुख न हो जाए। सब साधना का, सब शास्त्रों के स्वाध्याय का, सब सत्संग का एक ही फल है, हर समय नाम चलाओ। श्वास और नाम का भेद मिटा दो। जैसे पूरी सखी ने कहा है कि नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नौ को भावे। यानी नाम हमारी श्वास बन जाए, श्वास हमारा नाम में हो जाए, बस इनका भेद मिट गया तो सब भेद खुल जाएगा। और यह जो माया भेद बनाए हुए है, यह सब नाम के द्वारा इसी हृदय में नवनीत निकुंज का प्रकाश कर देगा, और यही पूरे परिकर सहित प्रिया प्रीतम अद्भुत रास विलास कर रहे होंगे। यह जीवन का सार है। प्यारे, निरंतर नाम का अभ्यास करो। नाम के सिवा और कोई साध समर्थ नहीं है जो इस कलिकाल में हमें परम पद प्रदान कर सके या भगवत साक्षात्कार करा सके। और हाँ, जब हरि की अद्भुत कृपा तुम्हारे ऊपर हो तो कह रहे हैं कि मौन ही रहना, चुपचाप छुपा लेना। क्यों? क्योंकि कहने से फिर वह कृपा बिखर जाती है, 100-200 ग्राम वाली कृपा। लेकिन जब कृपा समुद्र की कृपा हो, जैसे श्यामा का अगाध कृपा समुद्र है, तो चाहे 10-20 हजार टैंकर निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसी श्यामा रूपी कृपा बल से, हरिवल्लभ के भरोसे हम दहाड़ते रहते हैं। बस इतना करो, प्रिया प्रीतम जो करावे सोई बस करना, उनके चरण की शरण में रहना। सब में बुद्धि बल धरता, अशुभ सब नाम निज हरता। माधुरी तेरो है करता, सदा संग निज भरता। हमारा भरत, हमारा प्रीतम सदैव हमारे साथ रहता है। बस तुम्हें चाहिए कि तुम निरंतर राधा राधा का आश्रय लेकर अक्षय नवमी के इस पावन दिन पर यह प्रतिज्ञा करो कि अब यह नाम रूपी अमृत कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि नाम ही एकमात्र सहारा है। और जिसके हरि अधीन है उसके लिए कौन सी दुर्लभ बात रह गई। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की।